यूं कोई एक दिन में मस्जिद, मजार और मदरसा सब जगह जाए तो भी कोई हंगामा नहीं होता, कोई सनसनीखेज बात नहीं होती। लेकिन अगर जाने वाला व्यक्ति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुखिया हो तो बात बहुत बड़ी हो जाती है। सैद्धांतिक तौर पर आप कुछ भी कहिए, लेकिन व्यवहारिक सच ये है कि अगर सरसंघ चालक खुद चलकर जाते हैं और केवल जाते ही नहीं, वहाँ जो मुस्लिम समाज के संप्रदाय के जो धर्मगुरु मिलते हैं उनको, वो भी बहुत आत्मीयता से मिलते हैं। और ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष इलियासी साहब तो मोहन भागवत को राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि घोषित कर देते हैं। ये अलग बात है कि भागवत जी कहते हैं कि नहीं, मैं राष्ट्रपिता कोई नहीं, मैं तो राष्ट्र की संतान हूं। ठीक है, अब इस पर हंगामा मच गया। सच्ची बात भी है, ठीक बात भी है, लोग समझ भी नहीं पा रहे कि भैया अचानक क्या हो गया। 360 डिग्री पर घूम गई गाड़ी, 180 नहीं। हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा था कि भाजपा पार्टी के लोगों को पसमानदा मुसलमानों से को अपने साथ जोड़ना चाहिए, उनसे जुड़ना चाहिए, उनसे संवाद बढ़ाना चाहिए। और उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया था, तृप्तिकरण। उस पर भी बड़ा विवाद हुआ था, लेकिन उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया था। उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल साहब भी सक्रिय हुए और उन्होंने तमाम मुस्लिम धर्म गुरुओं से मुलाकात की, चर्चा की। उसके बाद संघ का जो अपना संगठन है इंद्रेश जी का, वो लगा ही रहा इसमें। और कल भागवत जी खुद मैदानी जंग में आए, मोर्चा उन्होंने संभाला। ये इलियासी साहब कौन है? इनके अब्बा ने ये ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन, अगर मैं ठीक याद कर पा रहा हूँ, शायद बनाई थी, उसके वो अध्यक्ष थे। और वाजपेयी के समय में जो संघ के सरसंघ चालक थे के.एस. सुदर्शन, उनसे भी उनका निकटता थी। और नरसिंह राव से भी इलियासी साहब का बड़ा अच्छा रिश्ता नाता था। नरसिंह राव के समय में उनको रेलवे का प्रथम श्रेणी का देश भर में आने जाने का सहायक के साथ पास भी मिला हुआ था, विशिष्ट पास। और उनका जलवा ठीक ठाक था। मोदी काल में भी उनके पुत्र, जो अब उस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने भागवत जी को राष्ट्रपिता घोषित किया, उनका जलवा ठीक ही ठाक है। और इसी परिवार में जिसके कारण इलियासी परिवार या इलियासी संबोधन ज़्यादा जाना जाता है, वो है सुहेब इलियासी। एक पत्रकार थे और अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में वो बंद हुए थे। और वो मामला अभी भी चल रहा है, शायद मेरे ख्याल से इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है। वो उस वक्त का बेहद चर्चित हत्याकांड था और बहुत बवाल मचा था देश भर में। तो कुल जमा ये तस्वीर बन रही है। मोहन भागवत जहां भी जाते हैं और अगर हिंदू मुस्लिम विषय पर उनका संबोधन है, तो वो एक बात बार बार कहते हैं कि डीएनए सबका एक है, पुरखे सबके एक हैं, हिंदू के भी मुसलमान के भी। वो जब जब ये बोलते हैं तब तब मुस्लिम धर्माचार्य और नेता इसकी मुखालफत करते हैं और कहते हैं कि वो हिंदुत्व का एजेंडा चला रहे हैं मोहन भागवत। लेकिन कल जब वो इलियासी साहब के यहां गए तो इलियासी साहब केवल गले ही नहीं मिले भागवत जी के, उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, भागवत जी ठीक कह रहे हैं, हमारा और उनका डीएनए एक है, हिंदू मुसलमान का डीएनए एक है। ये जो सर्टिफिकेशन है
मोहन भागवत की थ्योरी पर, मोहन भागवत की डीएनए वाली थ्योरी पर इलियासी साहब की मुहर। यह बड़ी घटना है, छोटी घटना नहीं। अब इसके पीछे क्या है? इलियासी संघमय हो गए या संघ मुस्लिमों को लेके अचानक से 360 डिग्री पर घूम के अतिशय उदार हो गया? ये दोनों चीजें अभी भविष्य में कसौटी पर होंगी। इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अच्छा देखिए कैसा कैसा संयोग होता है। मां को देखिए, मां से मोहन भागवत, मां से मोदी, मां से मुसलमान, मां से मस्जिद, मां से मजार, मां से मदरसा, मां ही मां है सब तरफ। मेहमानों से आपका परिचय करा दें, फिर चूंकि बहस बहुत महत्वपूर्ण है और भविष्य के एक रोड मैप पर आज हम लोग नजर डालने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आप लोग भी गाड़ी धीरे धीरे नहीं घुमाते, 360 डिग्री पर सीधा घुमा देते हो, फिर हंगामा मचता है। जिलानी साहब, मोदी जी ने हैदराबाद में कहा कि पसमानदा मुसलमानों में भाजपा के लोगों को उठना बैठना चाहिए, वहां से रिश्ता नाता बढ़ाना चाहिए, मतलब शब्द भाव ये था। ठीक, वहां से प्रक्रिया शुरू हुई। अजीत डोभाल सक्रिय हुए, फिर रामलाल सक्रिय हुए, फिर इंद्रेश जी सक्रिय हुए, फिर अब अंत में गार्जियन ऑफ द फैमिली, संघ परिवार के मुखिया भागवत जी ने कमान अपने हाथ में ले ली। अब कल से हंगामा मचा हुआ है। देखो मुश्किल मालूम कहां पे है, कुछ व्यवहारिक चूकें हो जाती हैं, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। जैसे ये जो इलियासी साहब थे, अब अगर मैं इनकी जगह होता तो स्क्रिप्ट थोड़ी दुरुस्त रखता। मैंने मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ भी 30-35 साल में बहुतों से मिला, समझा उनको जीवन को। संघ वाले लोगों को भी पत्रकारिता जीवन में अवसर रहा, ये देवरस साहब से लेके अब तक की श्रृंखला। संघ के कुछ शब्द हैं, उनका अपना एक वो है, सौष्ठव है, वो उनके लोग वही शब्द बोलते हैं, वही उनकी टर्मिनोलॉजी वैसी है। अब वो मौलाना साहब ने अडॉप्ट कर ली, वहीं से मामला गड़बड़ा हो जाता है। अब राष्ट्र ऋषि, राष्ट्र पुरुष, राष्ट्र संत, राष्ट्र क्या, अरे आप मुल्क बोलो ना, तो उतना बवाल नहीं होता। ये समझना पड़ेगा मौलाना साहब को, आपकी मिलो तो समझाना कि ज्यादा आप झंडे वाली भाषा बोलोगे तो आप काम के नहीं रहोगे। अटल जी कहते थे कि भाई सीमा रिजवी के पिता एजाज रिजवी थे, भाजपा में मंत्री हुए कल्याण सिंह की सरकार में, वो भी गए अयोध्या। जब शपथ लेने के बाद पहली बार कल्याण सिंह का मंत्रिमंडल गया तो वो वहां नारा लगाए, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। वाजपेयी जी लखनऊ गए तो वाजपेयी जी ने, सारे मंत्री आए, कल्याण सिंह आए, तो वाजपेयी जी ने उन्हीं को बुलाया, बोले भाई एजाज रिजवी साहब सुनो, आपने सबसे जोर से नारा लगाया। बोले नारा राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, इसके भर के लिए तो कल्याण सिंह काफी हैं। आपको इसलिए रखा है कि मुसलमानों में थोड़ा भाजपा का प्रचार करो। इसलिए मैं उनको सुन रहा था, मौलाना साहब को। खैर, दानिश कुरैशी साहब, कल की घटना तो बड़ी है। मस्जिद, मजार, मदरसा, 3 प्रतीक हैं, तीनों एक ही दिन में नाप दिए। बामन अवतार, 3 पग में धरती नाप दी। जैसे वैसे कल मेरे ख्याल से मोहन भागवत जी तय करके आए थे कि जितने प्रतीक हैं सब एक ही दिन में पूरे हो जाएंगे। मंदिर, मस्जिद, मजार, मदरसा। दानिश कुरैशी जी, पहले तो खबर का थंब रूल समझिए मालिक, ठीक जी। ज्ञानी जेल सिंह कहा करते थे कुत्ते ने आदमी को काट लिया, ये खबर नहीं है, ये नैसर्गिक प्रक्रिया है। कुत्ता है तो काटेगा ही, आदमी कुत्ते को काट ले तो खबर है। मोहन भागवत से डॉक्टर विशाल मिश्रा मिले, इसमें क्या खबर है? right. इसमें क्या खबर है भाई? उनका परिवार वो मिलेंगे, इसलिए नहीं, अब रुक जाइए, इसलिए ना अभी नहीं, बाद में। इसलिए इस तत्व को समझिए। इसलिए ये जो नया ट्रेंड चला है लोगों में कि मीडिया पर हर चीज लाद दो, ये ठीक नहीं।
तार्किक नहीं, बात मैं हो, आप पे नहीं लाद रहा वो हूं, सब मैं आप पे नहीं लाद रहा हूं नहीं, अमिताभ जी, मैं नहीं, आप पे मीडिया बिल्कुल भी नहीं को लाद ठीक रहा हूं। है, जब भाई जब नेताओं को अल बल सल कुछ भी बोलने की आजादी है, वो नेता चाहते हैं कि मीडिया क्या करे ये वो खुद वो तय करें। आप क्या बोलो ये हम तय नहीं करते ना, तो हम क्या चलाइए, हमको करने दो तय। ठीक बात है। रशीदी साहब, क्या मसला है, आपको क्या समझ में आ रहा है? अचानक से एक प्रक्रिया शुरू हुई हैदराबाद में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद से, और उसके लगातार कड़ी जुड़ती गई, और कल हम उसका एक बड़ा अध्याय हमने देखा, सरसंघ चालक और ऑल इंडिया इमाम कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के साथ मुलाकात। इनके जो पिताजी थे अब्बा हुजूर, उनके साथ भी मुझे बहुत अवसर मिले बैठने समझने के। कस्तूरबा गांधी कल वाले गोल चक्कर पे जहाँ इनका है हाथा, वहाँ जहाँ कल भागवत जी गए थे, वहाँ भी बहुत बार जाना हुआ पत्रकार के नाते। फोटो उनकी सबके साथ है, उनके पिताजी की। वो नरसिंह राव के भी बड़े खास थे, रेलवे का पास उनको इसीलिए मिला था, इसलिए। और पर्सनल विजिट क्या भाई, मदरसा पर्सनल विजिट में तो नहीं आता, भले वो मान भी लें। एक कोरम था, मजार मस्जिद मदरसा पूरा हुआ, उसको समझना होगा। पर्सनल नहीं, अभी नहीं आ पाएंगे, अभी नहीं। डॉक्टर विशाल मिश्रा, ना तो बात इतनी सरल है कि ये कह के समझ जाए भाई कि सबको साथ लेके चलना, सबका विकास करना है, ये उतनी सरल भी नहीं। और ये उतनी सरल भी नहीं कि भाई किसी ने टेलीफोन किया कि आ जाओ, उन्हें कहा आ रहे हैं, चलो बनवाओ कुछ खाना, इतनी सरल भी नहीं। माजरा क्या है, मसला क्या है, संयोग है, प्रयोग है, क्या इसका अर्थ निकाला जाए? वो कह रहे हैं कि भाई खजूर और चादर से बात आगे बढ़े, अंधा तब पतियाए जब कौरी भर पाए। जब इससे बात आगे बढ़ेगी तो बात करेंगे, बाकी तो ठीक है। एक दूसरी बात, वो जो कह रहे हैं दानिश कुरैशी साहब के, मोदी जी ने कहा पसमानदा और भागवत जी ने कहा शाहिद सिद्दीकी, सलीम शेरवानी है, और इस तरह का जो एक प्रभु वर्ग है मुसलमानों का, उनके साथ इंटरेक्शन। तो इधर से भी उधर से भी क्या मामला है भैया? एक सवाल खड़ा होता है कि जो भिन्न भिन्न राज्यों में राजनीतिक दल हैं, पूरे देश में विधायिका में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन घटा है। और एक और विचित्र बात आपको बताऊं, आपकी संज्ञान में होगी और नहीं होगी तो अब आ जाए। दिग्विजय सिंह जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन पर तो कोई आरोप नहीं लग सकता कि उनका भी कोई संघ टाइप मामला है, वो तो 100% वाले हैं ना दिग्विजय। तो दिग्विजय सिंह जब वहां मुख्यमंत्री थे तो स्थिति ये हो गई, एक भी मुस्लिम विधायक नहीं जीत के आया। ये कैसे हो जाता है? बीजेपी ने रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, आपने बताया कि कोई मंत्री नहीं है, कोई संतरी नहीं है, ठीक, आपने उसका डिटेल दिया। मैं समझना चाह रहा हूं कि बाकी दलों की में टिकट नहीं मिलती, ये टिकट मिलती है फिर भी जीत नहीं पाते, ये परिस्थिति क्यों बनी? एक बात कहूं, आप इस बात को ध्यान रखिए, सब लोग, और खास तौर पर दानिश कुरैशी और तालहा रशीदी और यासिर जिलानी भी, अब वैसे पूरा देश ध्यान रखे। केवल गाल बजाने से चीजें नहीं सेटल होंगी। पश्चिम बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी वहां के थे, उसके बाद से जनसंघ का वहां कोई लेना देना नहीं रहा, कभी भाजपा का भी नहीं रहा। बहुत हाथ पैर मारे मोदी जी ने भी, लेकिन हो कुछ नहीं पाया। ठीक, चुंगी की भी मेयरशिप कहीं भाजपा के पास नहीं, जनसंघ के पास नहीं। ठीक, असम में भी अभी कुछ वक्त पहले इनकी सरकार आई, वरना वहां भी कुछ नहीं था। श्री कृष्ण बाबू से लेके और लालू तक बिहार में भी भाजपा जनसंघ का कोई राय रत्ती लेना देना नहीं था, समझिएगा बात को। लेकिन सच्चर कमेटी कहती थी कि इन राज्यों में मुसलमान की हालत सबसे ज्यादा खराब।
जिन राज्यों में सुपरलेटिव डिग्री की सेकुलर, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज ने जीवन भर शासन किया, उन राज्यों में मुसलमान सबसे ज्यादा तबाह हो गया। वहां का दोष तो इनके सर नहीं डाल दोगे ना, संघ वालों के सर डाल दोगे, ये तो मानो ना। इसीलिए बात, अगर बात में सत्यता होगी तो बात सुनी जाएगी, स्थायी तौर पर उसका असर होगा। और एक बात और भी समझना चाहिए, बार बार मैं देख रहा हूं ताला और कुरैशी साहब का एक वो है कि भाई राज्यसभा में कोई क्यों नहीं, लोकसभा में कोई क्यों नहीं, कोई राज्य मंत्री क्यों नहीं, कोई उप मंत्री क्यों नहीं, कोई गवर्नर क्यों नहीं। सच्ची बात आप लोग जानते हो ना, आ रहे कुरैशी साहब, किसी को राज्यसभा मेंबर बना दो, कोई बड़ी तोप चीज है क्या? अरे अब सुन लो बात, उंगली मत उठाओ भी। आपके कहने से सिपाही का ट्रांसफर नहीं होगा, क्या कर लेंगे राज्यसभा के एमपी बन के, कहां सेवा कर लेंगे उसकी, अपने कौम की। बंजर भूमि विकास राज्य मंत्री बना दें आपको, सिवाय कमरा और गाड़ी के क्या हासिल कर लेंगे बताइए? मैं जवाब दूं? अरे रुक जाओ भाई, मुफ्ती मोहम्मद सईद बनाए थे, भारत के इतिहास में पहले मुस्लिम गृह मंत्री बने मुफ्ती साहब, विश्वनाथ प्रताप की सरकार में। क्या घोर माठा हुआ देखा था ना, क्या हुआ था, क्या करके गए? इन चीजों को भी तो देखो भाई। ऐसा प्रसंग भारत के इतिहास में ईश्वर न करे कभी दोबारा आए। बने थे ना। इसलिए यह कोई तर्क नहीं होता कि एक आदमी के रिप्रेजेंटेशन के लिए कहीं बैठाल दो, बोले सबका भला हो गया। नहीं, ननकू का और रज्जाक का भला नहीं हो सकता राज्यसभा में एक मुसलमान भेज देने से। कैसे भला हो जाएगा? ये थ्योरी बदलिए भाई। डॉक्टर विशाल मिश्रा तक मेरी आवाज जा रही है क्या? संघ के मंतव्य पर, संघ के इंटेंशन पर सवाल उठता है, और स्वाभाविक भी है। जो सवाल उठता है वो कर, ऐसा भी नहीं कि मैं कहूं बहुत ही दूर की कोई बात है या कोई इल्यूजन है, नहीं। उसके ऐतिहासिक कारण है, व्यवहारिक कारण है, व्यवहारिक सच्चाइयां हैं। और ये मानने में थोड़ा के बहुत ज़्यादा लोगों को दुविधा होती है कि आखिर वो दिमाग लगाते हैं कि ये हुआ क्यों। ऐसा नहीं हो सकता कि परम वैभव पहुंचाने के लिए, नहीं। ये सब बातें भाषण में अच्छी लगती हैं, प्रैक्टिकलिटी अलग चीज है जीवन की। लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे कि आखिर ऐसी स्थिति क्या बनी कि सरसंघ चालक को, वरना रामलाल जी पर्याप्त थे, इंद्रेश कुमार ये काम करने के लिए पर्याप्त थे। भागवत जी जा रहे हैं, इसका मतलब मैसेज देना चाहता है संघ पूरे देश भर में। सारा मामला आ रहा है कि आपने राज्यसभा, लोकसभा नॉमिनेशन वाले पोस्टों पर किसी आयोग का अध्यक्ष या इस टाइप की जो पद होते हैं, या मंत्रिमंडल में कोई भूमिका किसी मुसलमान को क्यों नहीं दी। ये बात बार बार आ रही है। अरे हम कर एक आध को बनाई दो, क्या समस्या क्या है? हिंदुस्तान के मुस्लिम पक्षकारों को नहीं, हिंदुस्तान के आम मुसलमान को समझना होगा कि जिनको हमारा रहनुमा बता के खड़ा किया गया, उनके हाथ में जब ताकत आई, या उनकी जब आवाज इतनी बाबुलंद हुई कि उनके कहने से कुछ हो जाए, तो उन्होंने क्या मांगा। मैं तो सिद्धांत की बातें नहीं, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें नहीं बताता, मैं तो इतनी प्रैक्टिकल बात बोलता हूं कि गांव तक सीधी दिल में उतर जाए। भाषण में क्या रखा? हम आप सबसे अच्छा भाषण देके निकल सकते हैं, झूठा, लेकिन जनता उसको नहीं मानती, जैसे नेताओं के भाषणों को नहीं मानती। जामा मस्जिद के आज के इमाम ने मुलायम सिंह का सपोर्ट किया, तो उसके बदले में उन्होंने अखिलेश यादव जब चीफ मिनिस्टर हुए क्या मांगा? ये नहीं मांगे कि 100 यतीम खाने खुलवा दो, मुसलमानों के लिए कोई इंडस्ट्री लगवाओ, नहीं। उनने कहा मेरे दामाद को पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन बनाओ, अल्पसंख्यक बोर्ड का नहीं। पोल्यूशन कल्याण, मेरे ख्याल से तलहा समझते होंगे और दानिश कुरैशी समझते होंगे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का मतलब क्या होता है। क्या उसे रिजर्व बैंक की समझो, उससे कम नहीं। क्या कब आंखें खोलोगे? छोड़ो भाजपा को, चूल्हे में डालो, अपना तो खोलो दिमाग। और आप बहस में मत उलझिए, आपकी जानकारी ही बढ़ेगी इससे, ठीक है ना।
बीपी सिंह प्रधानमंत्री, नहीं अभी समय नहीं दे पाएंगे, माफ करिए। बीपी सिंह प्रधानमंत्री हुए, जामा मस्जिद में आज के इमाम के अब्बा हुजूर हुआ करते थे। वो जामा मस्जिद गए, बोले हो इमाम साहब, बोले आओ भाई, बोले इमाम साहब हुकुम करो। उन्होंने एक अपने सेवादार को, जो लड़का उनका वफादार था, उसका हाथ पकड़ा दिया, बोले इसको कुछ बना दो। वो राजदूत हो गया, राज्यसभा में आ गया। अरे मैं कह रहा हूं कि आजमगढ़ के बुनकर मुसलमान के लिए क्या किया। हमने सलमान खुर्शीद को मंत्री बनाया, हमने इनके अब्बा हुजूर को बनाया, हमने जाकिर हुसैन साहब को बनाया। फर्रुखाबाद में क्या हुआ? मुसलमान की गरीबी हट गई। जरदोजी का काम करते करते उंगलियां गल गई, बच्चों की आंखें चली गई। उनका भला कौन करेगा? बड़ा अच्छा, बोले खुर्शीद साहब विदेश राज्य मंत्री थे। अरे क्या क्या झंडा गाड़ा, सो तो बताओ। सलमान खुर्शीद कानून मंत्री। अरे कानून मंत्री छोड़िए, पितौरा में ही क्या क्रांति हो गई, जिस गांव से आप हैं। मेरा मन दुखी होता है जब मैं मुसलमानों की ओर देखता हूं। इतना छल किसी के साथ नहीं हुआ जितना उनके साथ उनके नेताओं ने किया। और आप भाजपा के पीछे लगे, आपकी दृष्टि ही गलत। दानिश कुरैशी जैसे लोग जो क्या सोच रहे हैं, ये गलत सोच रहे हैं। और अगर आप ऐसी भाषा बोलेंगे तो उसकी प्रतिक्रिया होगी। मैं नहीं दूंगा, लेकिन देश देगा। क्या ये सवाल नहीं उठेगा? आपने कहा आने वाले 100 साल तक, 1000 साल तक कोई भाजपा के साथ नहीं जाए। जाए नहीं जाए वो भाजपा की किस्मत, मेरी तो है नहीं ना, मैं भाजपा का मेंबर हूं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, इस देश का कोई बड़ा हिंदू धर्म स्थान ऐसा नहीं जो मुस्लिम राजाओं बादशाहों के द्वारा तोड़ा नहीं गया हो। तब तो कई हजार साल तक, कयामत तक मुसलमान हिंदू आपके साथ फिर नहीं खड़ा हो। क्या ये कसौटी रखेंगे? बनारस में साड़ी में जिसका पैसा लग रहा है वो बनिया सेठ है, और जो बना रहा है वो मुसलमान है, उसका इलाका मुसलमानी इलाका है। वहां करीब 2000 साल से कपड़े का काम हो रहा, 2000 साल से, जब इस्लाम पैदा नहीं हुआ तब से। तब तो औरंगजेब ने जब वहां काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा, तो उसके बाद फिर मुसलमान का रिश्ता कैसे रहेगा? जैसे आपने ये कसौटी रखी। कैसी बातें करते हैं? सद्भाव का कोई सूत्र ढूंढने की बजाय टकराव की ओर जाना चाहता है देश। तब तो मथुरा में भी कृष्ण मंदिर तो टूटा था। उत्तर भारत का कोई मंदिर बचा नहीं, सोमनाथ से लेके और महाकालेश्वर तक कोई मंदिर नहीं बचा बड़ा जो तोड़ा नहीं गया। मथुरा में भगवान कृष्ण के मंदिर से भगवान कृष्ण की मूर्ति निकालकर आगरा की मस्जिद में सीढ़ियों के नीचे दफन कराई गई कि नहीं? नहीं, तब आप बाबरी मस्जिद का सवाल उठा रहे करें, इसलिए 100 साल तक कोई बात नहीं हो सकती। ये तर्क ठीक नहीं। इस देश में जितने बड़े मुस्लिम प्रभा इन्फ्लुएंसर्स हुए, मैं ये शब्द इस्तेमाल करूंगा, पॉलिटिशियन इन्फ्लुएंसर्स, उन सबके यहां सरकारें जाती रहीं, उन सबके घर बड़े होते रहे, गाड़ियां महंगी होती रहीं, जलवा जलाल होता रहा। उन्हीं की बगल में एक फकीर भिखारी भीख मांगता रहा, उनने उसकी चिंता नहीं की। बाई सिक्योरिटी उसको दे दी मुजफ्फरनगर में, जिसको दंगे में ढूंढा जा रहा था, वारंट था कप्तान की जेब में। उसको अचानक से टेलीफोन आता है, बोले इनको लखनऊ लेके आओ, जहाज भेजा है। वही डीएम, वही एसपी मुजफ्फरनगर दंगे में जाके उनको सैल्यूट मारते हैं, ले जाते हैं, वहां से लखनऊ से लौटते हैं तो यहां बाई सिक्योरिटी के साथ। उससे मुसलमान का भला हो रहा है क्या? नहीं ना, मौलाना साहब का भला हो गया। मैं जब उनसे मिलने गया तो करीब 20-22 सिपाही उनके यहां खाटों पे लेटे केले खा रहे थे। मौलाना भी खुश थे, बोले अब जलवा ठीक हो गया। इससे तरक्की होगी? अगर इससे तरक्की है तो फिर सवाल उठता है, फिर भाजपा से पहले तरक्की क्यों नहीं हो गई?
75 साल में भाजपा का जीवन काल कितना, वाजपेयी को भी जोड़ लो और 8 साल इनके जोड़ लो, कितना है मित्र। और एक बात ध्यान रखिएगा, 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी अफगानिस्तान गए विदेश मंत्री के रूप में। वाजपेयी जी जिस होटल में रुकाए गए उस होटल का नाम था कनिष्क, अगर मुझसे यहां कनिष्क। वाजपेयी जी ने पूछा, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री उनके साथ थे, कि इस होटल का नाम कनिष्क क्यों है, आपका कनिष्क से क्या लेना देना। बकौल वाजपेयी जी उन्होंने उत्तर दिया, उस समय के अफगानिस्तान मुस्लिम राष्ट्र तब भी था, और मुसलमान विदेश मंत्री ने जवाब दिया कि वाजपेयी जी, हमारी पूजा पद्धति, उपासना पद्धति अलग है, लेकिन पुरखे एक हैं, संस्कृति एक है, इसलिए ये कनिष्क है होटल का नाम। एक रास्ता ये भी हो सकता है साथ चलने का। अगर देश में भाजपा जीत रही है तो देश के लोगों के समर्थन से कोई पार्टी जीतती है। अगर पश्चिम बंगाल में ममता जी जीत रही हैं तो जनता के समर्थन से जीत रही ना, तो उत्तर प्रदेश में भाजपा जनता के समर्थन से जीत रही है, उड़ीसा में नवीन पटनायक जीत रहे हैं। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि ममता जी ठीक हैं, योगी जी गलत हैं? एक ही वोट से सब जीते हैं मित्र। परखिए, कसौटी पर रखिए, लेकिन ये देखिए कि आपके नाम पर जो लोग महत्वपूर्ण हुए हैं, मुसलमानों के ठेकेदारी के नाम पर, उन्होंने कौम के लिए क्या किया। उन बड़े चेहरों से ये जरूर पूछिए, और जो गुजर गए उनका इतिहास पढ़िए कि क्या वो अपने इलाके तक में मुसलमानों का जीवन स्तर सुधार पाए। जाफर शरीफ साहब थे, बहुत बड़े आदमी थे, क्या दे के गए। अब्दुल गनी खान साहब थे, मालदा में क्या क्या हुआ, मुसलमान वहां सरसब्ज हो गया, उससे ज्यादा गरीब नहीं कहीं। मैं इसे 100 बड़े नाम गिना दूंगा आजादी की बात से अब तक के। ये सोचना होगा, उन लोगों के साथ खड़े होना चाहिए जो समाज के संप्रदाय, समाज के समूह के विकास की बात करें। ठेकेदारी बंद होनी चाहिए कि कोई मेरा ठेका लेके मुस्लिम नेता हो जाए और वोट लेके और फिर अपना काम आगे बढ़ा दे। नहीं, जो ननकू को आगे बढ़ाए, रज्जाक को आगे बढ़ाए, उस रास्ते पर चलिए। धन्यवाद।